देश में इस बार ज्यादा बारिश हुई है, इसलिए शहर के शहर बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। ये आम धारणा है, लेकिन आंकड़ों को देखें तो मामला कुछ और ही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार जुलाई में देश के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में औसत से लगभग 1/3 अधिक वर्षा हुई, जबकि पूर्व और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 23.3% कम वर्षा हुई। यानी देश के कुछ राज्य और जिलों को छोड़ दें तो बरसात पिछले साल की तुलना में कम हुई है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है हर साल कि जैसे आज गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई शहरों को बाढ़ से जूझना पड़ा, ऐसे ही साल दर साल बरसात में कई शहर आ जाते हैं बाढ़ की चपेट में। ये केवल प्रकृति तो नहीं जो इन शहरों के प्रति निर्दयी है, शायद वो मानवीय उपेक्षाएं भी हैं जिसके कारण ये शहर डूब रहे हैं। वैसे तो भारत के कई राज्य हमेशा बाढ़ की चपेट में रहे हैं, लेकिन बीते एक दशक से देश में शहरी बाढ़ की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। कुछ ही घंटों में अधिक आबादी वाले शहरों में अचानक मूसलाधार बारिश और पानी की निकासी के पर्याप्त साधन न होने के कारण शहरी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इस स्थिति पर कई शोध भी हुए हैं जिन्होंने अनियोजित शहरीकरण, पानी की निकासी के अपर्याप्त साधन, जल निकासी चैनलों पर अतिक्रमण, निचले इलाकों पर अवैध कब्जा और लुप्त हो रहे जल निकायों को इसका प्रमुख कारण बताया है। 2005 में मुंबई में आई बाढ़ को पहली बार शहरी बाढ़ की सूची में रखा गया था। सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, लोग काम पर और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। आर्थिक नुकसान काफ़ी अधिक होता है, लेकिन शहरी बाढ़ से हताहतों की संख्या आमतौर पर सीमित रहती है। अनुमान है कि आने वाले कुछ सालों में भारत में 2025 तक आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी। बस यही एक बड़ी वजह है जिसके कारण हो रहा है अनियोजित शहरीकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ओर से किए गए एक अन्य शोध के मुताबिक अनियोजित शहरीकरण ने प्राकृतिक जल ग्रहण या जल निकासी को काफ़ी बदल दिया है। ड्रेनेज सिस्टम पानी की बढ़ी हुई मात्रा का सामना करने में असमर्थ हैं और ठोस कचरे भरे हुए ड्रेनेज सिस्टम की वजह से बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ता है। दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई जैसे शहर एक सदी पुरानी जल निकासी प्रणाली पर निर्भर हैं, जो मुख्य शहर के केवल एक छोटे से हिस्से के लिए पर्याप्त है, न कि पूरे शहर के लिए। लेकिन धीरे धीरे अनियोजित रूप से शहर और कस्बे बसने लगेंगे, जिसके बाद बड़े शहरों की यह समस्या अब समूचे देश में समान रूप से देखने में आएगी। 20 सालों में भारतीय शहरों ने अपने मूल निर्मित क्षेत्र से कई गुना वृद्धि की है। जैसे जैसे शहर अपनी मूल सीमाओं से आगे बढ़ता गया, पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के अभाव को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। जिस प्रकार शहरों को बसाया जा रहा है, उसके बाद इन शहरों को शहरी बाढ़ से बचाना अब बहुत आसान नहीं है। अगर सरकार लोगों को शहरी बाढ़ से बचाना चाहती है तो उसे कुछ उपाय करने होंगे। इसका एक तरीका यह है कि बड़े टैंकों का निर्माण किया जाए जहां बारिश का पानी जमा किया जा सके। इसके अलावा वर्षा जल संचयन के लिए जगह जगह पर जमीन में छेद किए जाएं। इससे जमीन की रिसाव क्षमता में वृद्धि होगी। जल को अवशोषित करने या जल जमाव में कमी लाने के लिए शहर की क्षमता में सुधार करने को छिद्र युक्त निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा हर शहर के लिए एक समग्र जल निकासी प्रणाली बनाई जानी चाहिए जो शहरी बाढ़ से होने वाली कई लोगों की जान, आर्थिक नुकसान और असुविधा को बचाएगी। स्पेशल डेस्क से भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।